Assalamualaikum students, I am Faiza Fahim. Here I am to teach you maths class 9th. स्टूडेंट्स लेक्चर 3.1 में हमने साइंटिफिक नोटेशन के बारे में सीखा और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स को सॉल्व किया था। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन, यानी कि जो नंबर हमें दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, जो पार्ट्स दिए गए हैं 10 पार्ट्स दिए गए हैं, उन पार्ट्स को हमने एक्सप्रेस करना है साइंटिफिक नोटेशन में। मीन्स कि वो नंबर हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन में है। तो सबसे पहले हम करते हैं सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट को, जो कि है 5700। तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। तो हम लिखते हैं सोल्यूशन और हम इसे यहीं पर लिखने के बाद इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर देंगे। स्टूडेंट्स हमने जो पिछला लेक्चर है उसमें हमने साइंटिफिक नोटेशन को कन्वर्ट करने का तरीका सीखा था, यानी ऑर्डिनरी नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का जो तरीका सीखा था, उसके मुताबिक हमने जो लार्ज नंबर हैं, जो बिग नंबर्स होते हैं, उनको हम कन्वर्ट करते हुए मूव करवाते हैं डेसिमल पॉइंट को फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इस तरह से राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं। तो यहाँ पर अब हम मूव करेंगे और कितने डेसिमल पॉइंट्स तक मूव करते हैं, 1 नॉन जीरो डिजिट तक। तो यहाँ पे मूव करवाती हूँ मैं, इसको डिफरेंट कलर से शो करते हैं। 1 2 3 यहाँ पे आके स्टॉप हो गए हैं क्योंकि एक 1 नॉन जीरो डिजिट जो है वो हमारा लेफ्ट साइड पे बच गया है। तो इट मीन्स कि ये साइंटिफिक नोटेशन में हम लिखेंगे इसे 5.7, क्योंकि हम पॉइंट को यहाँ तक मूव करवाया था, इनटू 10 रेज़ टू पावर 1 2 3 और 3 पॉजिटिव लिखा है क्योंकि हमारे पास जो लार्ज नंबर हैं, जब हम उन्हें साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं तो पॉजिटिव लिखते हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ पर इसकी जनरल फॉर्म लिख लें। साइंटिफिक नोटेशन की जनरल फॉर्म है a मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर n। तो अगर आप इस जनरल फॉर्म को देखें तो हमारा जो क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व किया है वो भी साइंटिफिक नोटेशन में है, जिसमें 5.7 जो है वो a है और 10 रेज़ टू पावर 3 जो है वो n है, और ये जो 3 है ये n है। यहाँ पे जो कंडीशन थी a के लिए साइंटिफिक नोटेशन बनाते हुए वो ये थी कि a को ग्रेटर देन और इक्वल होना चाहिए 1 के और लेस देन होना चाहिए 10 के। यानी कि जो a डेसिमल नंबर है ये 1 से ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, लेकिन इसे 10 से लेस देन होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमारे पास जो डेसिमल नंबर है वो क्या है 5.7, जो कि लेस देन है 10 से। तो इट मीन्स कि हमारा साइंटिफिक नोटेशन में ये नंबर कन्वर्ट हो गया है। अब हम पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में हमारे पास एक नंबर है जो कि बहुत लार्ज है, 49800 और फिर है 3 0 1 2 3। इस नंबर को हमने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो सोल्यूशन करके हम इसको सॉल्व करते हैं, 49800 और फिर 000। अब हम स्टूडेंट्स इसको जब साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे राइट साइड से और मूव करेंगे लेफ्ट साइड की तरफ। यानी इस डेसिमल पॉइंट को जो लास्ट में होता है, जो हम लिखते नहीं हैं, इस डेसिमल पॉइंट को मैं मूव करूंगी लेफ्ट साइड पे। 1 2 3 4 5 6 और कब तक मूव करना है, जब हमारे पास एक नॉन जीरो डिजिट रह जाए, यानी कि यहाँ तक। तो ये हमारे पास बना है 4.98 इनटू, हम ये डेसिमल जो स्टूडेंट्स जीरोज हैं इनको हम यहाँ पर मेंशन नहीं करते हैं साइंटिफिक नोटेशन को लिखते हुए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बना है, तो क्योंकि स्टूडेंट्स जो साइंटिफिक नोटेशन हम बना रहे हैं वो हम अपने जीरो से बचने के लिए ही तो बना रहे हैं कि हमारा जीरो लिखते हुए जो एरर है वो चांसेस कम हो जाएं। तो अब यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 5 6 7, तो इनटू 10 रेज़ टू पावर 7। नॉन जीरो डिजिट्स को तो लिखते हैं जैसे 9 8 और 4, लेकिन हम अपने जीरो डिजिट्स को यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन में मेंशन नहीं करते हैं। और ये 7 शो कर रहा है कि हमने कितने पॉइंट्स मूव किए हैं डेसिमल के, 7 पॉइंट्स को मूव किया है। तो ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन में चेंज हो गया है। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में चेंज। थर्ड पार्ट में हमारे पास जो एक नंबर गिवन है वो है 96000 और फिर 000। इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि हमने कहाँ से किस साइड से, डायरेक्शन को देखेंगे कि हमने किस साइड से किस साइड पर मूव करना है, यानी डायरेक्शन क्या होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जब भी हम मूव करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में पॉजिटिव नंबर्स के लिए, तो हम मूव करते हैं फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे मूव करते हैं 1
2 3 4 5 6 एंड 7। और मूव करवाना है, ये याद रखनी है बात कि नॉन जीरो डिजिट तक सिर्फ मूव करवाना है। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो आता है 9.6 into 10 raised to power, कितने पॉइंट्स मूव किए थे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 7 आ गया। ये हमारा नंबर जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में चेंज हो गया है। अब फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास एक नंबर है 416.9। इस नंबर को हमने चेंज करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास एक लार्ज नंबर है क्योंकि 416 एक 0 से ग्रेटर नंबर है और बिग नंबर है। तो हम इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो हम देखते हैं कि हमारा डेसिमल कहाँ पर है। इस नंबर में डेसिमल हमारा मेंशन है, वो यहाँ पर 6 के साथ है। तो हमने स्टूडेंट्स इसको मूव करवाते हुए डेसिमल से स्टार्ट करना है, हमने यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, हमने इसको डेसिमल से स्टार्ट करना है। तो डेसिमल को मूव करवाएंगे 1 एंड 2, कितने पॉइंट्स मूव करवाना है जब तक कि एक नॉन जीरो डिजिट ना रह जाए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4.16912 इंटू 10 रेज टू पावर 2। तो हमारे पास ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह से आ गया है। अब हम फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट के मुताबिक है हमारे पास 83 इंटू 00030 हैं। इसका हम जब फाइंड करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 83000। साइंटिफिक नोटेशन में ये एक लार्ज नंबर है, हम राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं डेसिमल पॉइंट को। यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट है वो है यहाँ पर 1 2 3 एंड 4, यहाँ तक मूव करना है जब हमारे पास एक नॉन जीरो डिजिट रह जाए। तो आएगा 8.3 इंटू 10 रेज टू पावर 4, क्योंकि हम 4 प्लेसेस जो है वो मूव की थी डेसिमल पॉइंट की। तो अब हम करते हैं सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में हमारे पास है 0.00643। स्टूडेंट्स ये नंबर देख के ही हमें पता चल गया ये कौन सा नंबर है, स्मॉल नंबर है, क्योंकि जो डेसिमल है वो किस साइड पर है, वो लेफ्ट साइड पर है और वो है 0.000, यानी 0 से भी छोटा नंबर है। तो हम इसको इस तरह से कन्वर्ट करेंगे कि हमने मूव करना है साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हुए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट को मूव करवाते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो करते हैं इसको डिफरेंट कलर से 1 2 3। यहाँ पर आगे से स्टॉप कर देना है। क्यों स्टॉप कर देना है, क्योंकि यहाँ पर एक नॉन जीरो डिजिट आ गया है। हमने तब तक अपने डेसिमल को मूव करवाते हैं जब तक एक नॉन जीरो डिजिट ना आ जाए। तो यहाँ पर हमारे पास एक नॉन जीरो डिजिट आ गया तो हमने इसे यहाँ पर स्टॉप कर दिया और लिखा 6.43 इंटू 10 रेज टू पावर, कितने पॉइंट्स मूव किया था डेसिमल ने 1 2 एंड 3 लिखेंगे लेकिन माइनस शो करेंगे क्योंकि माइनस शो कर रहा है कि ये एक स्मॉल नंबर है। अब हम इसका सेवंथ पार्ट करते हैं। सेवंथ पार्ट के मुताबिक हमारे पास जो नंबर है वो है 0.0074। इस नंबर को हम जब कन्वर्ट करेंगे तो इसे रीराइट कर लेते हैं पहले, और इसे कन्वर्ट करते हुए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब हम राइट साइड से जाएंगे कि लेफ्ट साइड से मूव करेंगे, हम इसे लेफ्ट साइड से मूव करेंगे। हम इसे लिखते हैं इस तरह से क्योंकि हमारा डेसिमल जो है वो किस साइड पर है, लेफ्ट साइड पर है। लेफ्ट साइड से हम कितना मूव करेंगे 1 2 3, इससे आगे आपने नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना, क्योंकि एक नॉन जीरो डिजिट जो कि यहाँ 7 है वो आ गया है। तो हम नंबर को लिखेंगे 7.4 इंटू 10 रेज टू पावर, कितने पॉइंट्स मूव किए थे 1 2 एंड 3 -3। माइनस जरूर लगाना है स्टूडेंट्स, अगर आप माइनस नहीं लगाएंगे तो आपकी साइंटिफिक नोटेशन गलत हो जाएगी। अब हम 8th पार्ट को करते हैं। 8th पार्ट में हमारे पास एक लार्ज नंबर है 60 000 एंड 000। तो इसके सोल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास डेसिमल है राइट साइड पर, राइट साइड से मूव करेंगे लेफ्ट साइड की तरफ। तो मूव करते हैं अपने पॉइंट को और ग्रीन कलर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7।
यहाँ से आगे आपने एक्सीड नहीं करना है क्योंकि नॉन ज़ीरो डिजिट आ गया है, जो कि ये शो कर रहा है कि आपने यहाँ पर स्टॉप हो जाना है। तो अब हमारे पास हम लिख सकते हैं 6 इंटू 6 से आगे क्या है स्टूडेंट्स, जीरोज़ हैं, हम उन्हें नहीं लिखते हैं। तो 6 इंटू 10 रेज टू पावर कितने जीरोज़ थे, 1 2 3 4 5 6 7। तो लिखेंगे 7। यहाँ पर आ गया साइंटिफिक नोटेशन। ये जो साइंटिफिक नोटेशन है इसके मुताबिक यहाँ पर ए जो है वो 6 है और एन जो है वो 7 है। अब हम 9 पार्ट करते हैं। 9 पार्ट में हमारे पास है 0.00। ये कितने जीरोज हैं हम काउंट कर लेते हैं बुक से, 8 जीरोज हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 3 4 5 6 7 8 3 9 5। इसके सॉल्यूशन में अगर हम देखें तो फिर दोबारा इसे लिख लेते हैं 0 पॉइंट और 8 जीरोज थे, 1 2 3 4 1 2 3 4 3 9 5। स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक स्मॉल नंबर है और वेरी स्मॉल नंबर है। इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में तो हम लिखेंगे, जो डेसिमल पॉइंट है उसको मूव करवाएंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और मूव करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 पॉइंट। सिर्फ हमारे पास ये नॉन जीरो डिजिट आ गया है 3, तो यहाँ पे इसको स्टॉप कर देंगे। तो लिखेंगे 3.95। जो नॉन जीरो डिजिट हैं उन तमाम डिजिट्स को यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन जीरो डिजिट्स को नहीं लिखते हैं। और कितने पॉइंट्स मूव किया था, 9। तो लिखेंगे 10 रेज टू पावर -9। माइनस शो कर रहा है नेगेटिव नंबर्स को, यानी कि स्मॉल नंबर्स को शो कर रहा है। अब हम करते हैं अपना लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है हमारे पास 10 पार्ट है। देखिए हमारे पास एक नंबर फ्रैक्शन में गिवन है 275,000। डिवीजन में हमारे पास है 0.0025। स्टूडेंट्स जो ऊपर डिनोमिनेटर है उसमें हमारे पास लार्ज नंबर है और डिनोमिनेटर में स्मॉल नंबर है। तो हम यहाँ पर दोनों मेथड से साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे। तो सोल्यूशन में हम लिख कर दोबारा क्वेश्चन को लिखती हूँ 1 2 3। डिवीजन में है 0.0025। तो यहाँ पर हम इसको सेपरेटली ऊपर वाले नंबर को सेपरेट साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे और नीचे वाले नंबर को सेपरेटली जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको चेंज करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। तो यहाँ पर जो ऊपर वाला नंबर है ये एक लार्ज नंबर है। लार्ज नंबर में हम साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हुए मूव करते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ मूव करें 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे आके स्टॉप हो जाना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर है ये क्या है, एक नॉन जीरो नंबर है। तो यहाँ लिखते हैं 2.75 इंटू 10 रेज टू पावर 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आ गया ऊपर 5 और वो है पॉजिटिव। डिवीजन में हमारे पास क्या है, एक स्मॉल नंबर है और हम इस साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं तो मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो हम मूव करेंगे 1 2 3। यहाँ एक नॉन जीरो डिजिट तक आके हमने इसे स्टॉप कर दिया। तो आता है 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर 3 1 2 एंड 3 -3। तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो क्वेश्चन था वो साइंटिफिक नोटेशन में चेंज हो गया है। आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ। अगर हमारे पास ये नंबर होता 275, इसी नंबर को मैंने अगेन लिया है और यहाँ से मैं आपको बताने लगी हूँ कि साइंटिफिक नोटेशन में अगर ये इस तरह से लिखा हो नंबर 27.5 इंटू 10 रेज टू पावर 4। तो स्टूडेंट्स क्या ये बात ठीक है, क्या ये एक साइंटिफिक नोटेशन नंबर है? नहीं, ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में जाने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर एक नॉन जीरो डिजिट हो डेसिमल पॉइंट के साथ। तो यहाँ पर कितने पॉइंट्स हैं डेसिमल के साथ, यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखा हुआ है। साइंटिफिक नोटेशन में सिर्फ उस वक्त नंबर जाता है जब हम एक नॉन जीरो डिजिट के बाद यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर डेसिमल के बाद एक नॉन जीरो डिजिट है, तो ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन है। तो स्टूडेंट्स होप है कि आपको ये समझ आ गया होगा साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे।
स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ऑर्डिनरी नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम साइंटिफिक नोटेशंस को ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।